Now chapter number 2, polynomials. Polynomials, first type is quadratic polynomial. Quadratic polynomial किस फॉर्म में होता है? f of x is equal to ax square plus bx plus c. ax square plus bx plus c, where first number a 0 नहीं होना चाहिए. अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो ये पूरा कंप्लीट पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा. ax square plus bx plus c is not equal to 0 is called a quadratic polynomial. Is called a quadratic polynomial of degree 2. ax square plus bx plus c, where first term a is not equal to 0, is called a quadratic polynomial of degree 2. डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, x की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर. इसमें 2 पावर है, इधर 1 पावर है, इधर x नहीं है, तो हाईएस्ट पावर काउंट हुई 2. दैट इज इट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2. हाईएस्ट पावर 2 होने से इट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2. ठीक है, ये बात क्लियर सबको? फर्स्ट लाइन किस फॉर्म में होता है? ax square plus bx plus c. Now for example, suppose fx is equal to 5x square plus 6x plus 9. It is a quadratic polynomial. Another f of, suppose u की टर्म्स में 3u square minus 9, again a quadratic polynomial. हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, 2 डिग्री होनी चाहिए, नॉट मोर देन 2, नॉट लेस देन 2, एग्जैक्टली 2. जैसे इसमें u नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है आपके पास एग्जैक्टली 2 डिग्री होनी चाहिए. जैसे f of v इज इक्वल टू 9v स्क्वायर ओनली, बाकी की दोनों टर्म नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगेन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इसमें तीनों टर्म्स हैं, इसमें मिडिल टर्म नहीं है, इसमें बाकी की दोनों नहीं है, ये सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. लेकिन अगर आपने ऐसे लिखा, सपोज f of t इज इक्वल टू 5t प्लस 9, तो इसमें हाईएस्ट पावर 1 है, t की हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए डिग्री 2 होनी चाहिए. डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए. ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है. नाउ एनी डाउट? क्लियर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2 चीजें, जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. और हाईएस्ट पावर 2 को ही डिग्री भी बोलते हैं. तो डिग्री ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑलवेज इक्वल टू 2. आगे चलें, क्लियर सबको? ठीक है, ओके. नाउ आगे नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में. सपोज एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने लिखा, लेट f of x is equal to x square minus 5x plus 6. It is a quadratic polynomial of degree 2. Okay. Now अब इसको आप फैक्टराइज करो
स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आता है सबको फैक्टराइज करना। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके इसको फैक्टराइज करो। 6 ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट करने पर 6 आना चाहिए और उन दोनों नंबर्स को ऐड करने पर 5 आना चाहिए या -5 आना चाहिए। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइज करा मैंने इसको, क्या मिला मुझे? fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x -2x प्लस 6, 3 इंटू 2 6, तो इसके फैक्टर हो गए -3 -2 -5 हो गया, और -3 -2 इंटू हो गए +6 हो गया। फर्दर आगे और सॉल्व किया, fx इज इक्वल टू इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन ले लिया, x -3, इन दोनों टर्म्स में से माइनस कॉमन, 2 कॉमन, ब्रैकेट में बच गया x -3, माइनस कॉमन, 2 कॉमन, x यहां बचा, प्लस का माइनस हो जाएगा और 3। नाउ अगेन fx इज इक्वल टू, अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम हो गया, कॉमन ले लो, x -3 कॉमन एंड रिमेनिंग इज x -2। इस तरह से आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको फैक्टराइज कर दिया है। एनी डाउट? सबको आता है ये मानते हुए? स्प्लिटिंग द अपन ने पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है फैक्टराइजेशन 9th में ना, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। नाउ सपोज इसको अगर अपन आगे फर्दर 0 के इक्वल कर दें तो आइधर x -3 इक्वल टू 0 और x -2 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। अगर इसको इक्वल टू 0 कर दें x की वैल्यू निकालने के लिए, तो फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू 0, -3 उधर गया, 3 हो गया और इधर से 2 हो गया। x की दो वैल्यूज आपके सामने आएंगी, 3 एंड 2। तो जब कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे, फैक्टराइज करोगे, फिर इक्वल टू 0 करके x की वैल्यूज कैलकुलेट करोगे, तो आपको मैक्सिमम 2 आंसर मिलेंगे। मैक्सिमम हो सकता है किसी क्वेश्चन में एक ही आंसर मिले, हो सकता है किसी क्वेश्चन में फैक्टराइज नहीं हो तो एक भी नहीं मिले, और हो सकता है किसी क्वेश्चन में 2 आंसर मिले, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 2। तो अपने इधर यहाँ 2 आंसर्स मिले, 3 एंड 2। नाउ x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2, these 2 answers are called zeros of the polynomial. जीरोस मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके, कॉमन लेके, सिंप्लीफाई करके सॉल्व करने के बाद जो 2 वैल्यूज आप निकालते हो, उन वैल्यूज को हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या है यहाँ पे? x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2 आर कॉल्ड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। डाउट कोई पूरे पार्ट में? जीरो समझ में आया क्या मतलब? जीरो समझ में आया, x की जो वैल्यूज हैं पॉसिबल, वो वैल्यूज को जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैंने फैक्टराइज किया, ये 2 जीरोस मुझे यहाँ पे मिले। यहां तक क्लियर है? ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, फर्स्ट टर्म 0 नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज x स्क्वायर की टर्म हट जाएगी। एवरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज मैक्सिमम 2 जीरोस। जीरोस मतलब सॉल्व करने के बाद इक्वल टू 0 करके x की वैल्यूज। तो एवरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज मैक्सिमम 2 जीरोस, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, मैक्सिमम 2 जीरोस। और एवरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज डिग्री 2, हैविंग डिग्री 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 2 होती है। यहां तक क्लियर? कोई डाउट किसी को? नहीं? ओके। नाउ अब एक क्वेश्चन आता है यहां पर, रिलेशन बिटवीन zeros and coefficients of a quadratic polynomial. जीरोस
और कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है, कैसे लिखते हैं. लेट fx is equal to ax square plus bx plus c. Then sum of the zeros, दो आंसर्स जो आप निकाले अपन ने अभी, इसको सॉल्व करके इक्वल करके जीरो के x की जो दो वैल्यूज निकाली गई, उन दोनों का सम ऑफ द जीरोस इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस b अपॉन a. कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a, x का कोफिशिएंट x के साथ जो नंबर है वो b होता है और लास्ट में जो नंबर है वो c है. तो सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस ऑफ b अपॉन a and the product of the zeros is equal to c upon a. c मतलब लास्ट नंबर, कांस्टेंट नंबर जिसमें x की टर्म नहीं आती है, और a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. क्या है? सम ऑफ द जीरोस, x की जो दो वैल्यूज हम निकालेंगे उनका सम माइनस b अपॉन a के इक्वल है, और x की उन दोनों वैल्यूज का प्रोडक्ट c अपॉन a के इक्वल होता है. ये रिलेशन है, ये दो फॉर्मुलेज हैं. इसको अभी अपन क्वेश्चन में अप्लाई करके चेक करते हैं. क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे यूज करेंगे वो अभी देखते हैं. ये लिख लिया आप सब लोगों ने? एनी डाउट इससे रिलेटेड? कोई डाउट, कुछ पूछना है? अब क्वेश्चन लिखे हुए इसके ऊपर, किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं या कैसे क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन है. आगे चले. ओके नाउ अब आपका इस फॉर्मूले पर, इस पे क्वेश्चन किस तरह का है वो देखो. क्वेश्चन है और मेथड उसका देखना कैसे करते हैं. क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1, फाइंड द जीरोस ऑफ द quadratic polynomial fx is equal to x square plus 7x plus 12, and verify the relation between the zeros and its coefficients. जीरोस फाइंड करने हैं. जीरोस फाइंड करने का मतलब, मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पहले एक फैक्टराइज करूंगा बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. तो मैंने इस पॉलिनोमियल को लिखा यहाँ पर fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12. नाउ इसके बाद अब हम जा रहे हैं इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड. नाउ 7x को हम स्प्लिट कर सकते हैं 4x प्लस 3x, बिकॉज 4x into 3x is equal to 7x and 4x into 3x का प्रोडक्ट करने पर 12 आ जाएगा. 4 into 3 12. यहाँ पे जो 12 लिखा है नाउ, अब अपन इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करेंगे. सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12. 12 के फैक्टर्स हो गए 4 and 3. 4 into 3 12. 4 plus 3 7. So now next step is fx is equal to x square plus 4x plus 3x plus 12. 7x को लिख सकते हैं 4x plus 3x. ओके नाउ अब फैक्टर करने पर fx इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन ले लो फर्स्ट सेकंड टर्म में.
यहाँ पर बचा एक x, देन प्लस, देन 4। एक्स स्क्वायर प्लस 4x में से एक x कॉमन ले लो, x बच गया, प्लस आया एंड 4, एंड लास्ट टू टर्म्स में से 3 कॉमन, ब्रैकेट में आएगा x प्लस 4। 3x प्लस 12 में से 3 कॉमन, x का x प्लस एंड 4। नाउ दैट इंप्लाइज fx इज इक्वल टू x प्लस 4, x प्लस 3, x प्लस 4 कॉमन अगेन एंड x प्लस 3 अगेन, ब्रैकेट 2। ये इस तरह से आपके इसके फैक्टर्स हो गए। अब आप क्या करोगे, इनको इक्वल टू 0 करके x की 2 वैल्यूज निकालोगे। ये फैक्टर्स होने के बाद नाउ लेट x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज x is equal to -4 and that implies x is equal to -3. Now these are called zeros of the polynomial. Any doubt? यहाँ तक zeros कैलकुलेट कर दिया अपन ने, zeros निकालना आ गया, फैक्टर्स करके सबको आता है ये मानते हुए। तो पहला हो गया फाइंड ऑल द zeros, zeros हमने कैलकुलेट करे। अब मुझे वेरीफाई करना है कि ये क्या है। जो पॉलिनोमियल था वो वापस लिखा मैंने यहाँ रफ में, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये यहाँ पे लिखा पॉलिनोमियल। अब वेरिफिकेशन, सबसे पहले मैंने लिखा सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस मतलब इन दोनों आंसर्स को ऐड करना। सम ऑफ द जीरोस मतलब -4, -3, इन दोनों को सॉल्व किया, ऐड किया, रिजल्ट इज -7। क्लियर? दो आंसर्स जो आपने निकाले, दैट आंसर्स आर कॉल्ड जीरोस। सम ऑफ द जीरोस मतलब इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया, तो -4 -3 इज इक्वल टू -7। एक स्टेप ये। अब आपको मालूम है कि सम ऑफ द जीरोस किसके, -b/a के इक्वल होना चाहिए। a की वैल्यू 1, एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं है तो a तो 1 हो गया, b की वैल्यू 7, x का कोफिशिएंट, और c इज इक्वल टू 12। आपको यहां से क्या नजर आ रहा है, a की वैल्यू 1 है, b 7 है और c 12 है, ये वैल्यूज हैं यहाँ पर। अब स्टेप 2, -b/a इज इक्वल टू, माइनस का माइनस, b की वैल्यू 7 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 1। एक तो आपने इन दोनों आंसर्स को मैन्युअली ऐड कर दिया और एक अपन -b/a निकाल गए, तो माइनस का 7 आ गया आंसर में आपके पास। क्या आया, -7/1 दैट इज -7। अब आप देखो ये दोनों आंसर्स आपके सेम है, दोनों चीजें, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू -b/a। ये आपका वेरिफिकेशन नंबर 1। देन आप फिर इसके बाद प्रोडक्ट पे जाएंगे। यहां तक क्लियर? देखो ये जीरोस क्लियर सबको, कैसे निकाले, पहले सम ऑफ द जीरोस मतलब इन दोनों को ऐड किया, -7 आया, फिर -b/a, a की वैल्यू 1 है, b 7 है, c 12 है, तो फॉर्मूले में माइनस लिखा, b की वैल्यू 7 लिखी, a की वैल्यू 1 लिखी, -7 आया, ये दोनों इक्वल हैं, तो वेरिफिकेशन कंप्लीट। एक पार्ट। अब पार्ट नंबर 2, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब इसके बाद हम वेरीफाई करने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस वाला पार्ट। Now product of the zeros, product of the zeros, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब -4 को -3 से मल्टीप्लाई करना है। -4 को -3 से इंटू करने पर माइनस माइनस प्लस 4 × 3 12, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया। नाउ प्रोडक्ट करने के बाद फॉर्मूला c/a
प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होने के बाद C अपॉन A फॉर्मूला, A की वैल्यू 1, B 7, C 12, तो C की वैल्यू 12, A की वैल्यू 1 रखने पर 12 अपॉन 1 इज इक्वल टू 12। आप चेक करोगे दोनों आंसर्स इक्वल हैं, यानी वेरिफिकेशन कंप्लीट। नाउ देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू C अपॉन A, और ये इस तरह से आपके क्वेश्चन कंप्लीट। जीरोस फाइंड करने थे और वेरिफिकेशन करना था। जीरोस फाइंड करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट करके, फैक्टर करके, और वेरिफिकेशन इस तरह से शो करते हुए। एनी डाउट? ये क्वेश्चन समझ में आया सर? हाँ बोलो। सर बहुत सारे क्वेश्चन में अगर सिर्फ एक ही टर्म होती है तो वहां पे B और C को 0 लेट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल इस तरह से है, सपोज fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये एक पॉलिनोमियल है। यहां पर आपको मिलेगा a इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू नहीं है। अगर x की वैल्यूज नहीं है, x की टर्म नहीं है, तो b की वैल्यू 0, और ये जो लास्ट नंबर है -3, c इज इक्वल टू -3। इस तरह से आप ABC मार्क करोगे। ठीक है, अभी आपने क्वेश्चन में आएंगे, जैसे fx इज इक्वल टू है 5x स्क्वायर ओनली, इसमें आपको मिलेगा a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। इस तरह से आएगा। फर्स्ट टर्म तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि फर्स्ट टर्म नहीं हो। फर्स्ट तो कंपलसरी है, सेकंड थर्ड दोनों नहीं होगी, या फिर फर्स्ट टर्म होगी। जैसे एक और fx इक्वल टू माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 4x, इसमें a की वैल्यू -3 है, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 0 है। इस तरह से मार्क होगा। क्लियर? यस। ठीक है, ओके। और किसी को कोई डाउट? ये क्लियर? ठीक है। नाउ अब अपन नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं इस टाइप का, वेरिफिकेशन एंड दिस। ये तो हो गया फर्स्ट। नाउ सेकंड लिखो, सेम क्वेश्चन की हेडिंग सेम है, fx इज इक्वल टू 6x स्क्वायर -3। अब इसमें केवल दो ही टर्म है। पहले आपको x की वैल्यूज निकालनी है, दो आंसर फाइंड करने हैं। इसमें केवल दो ही टर्म है, इसमें आपको सीधा डायरेक्टली अपन आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, स्प्लिटिंग द टर्म की जरूरत नहीं है। इक्वल टू 3 करा, इक्वल टू 0 करा, -3 उधर ले जाओ, 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 हो गया, 6 नीचे डिवाइड में ले जाओ, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3/6 हो गया। 3 और 6 आपस में कैंसिल करो, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का 1 और 2 हो गया, 1/2 हो गया। अब मुझे यहां से स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर जब हटेगा तो इसका स्क्वायर रूट लोगे। नाउ दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस, जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो दो आंसर होते हैं, प्लस एंड माइनस बोथ। 1 का तो 1, अपॉन का अपॉन, 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा इसलिए रूट में लगा दो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ, एक्स की दो वैल्यूज आपको लिखनी है, फर्स्ट पॉजिटिव सेकेंड नेगेटिव, रूट लेने पे दो आंसर्स, प्लस माइनस, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज √2। तो आपके जीरोस यहां पर हो गए। नाउ जीरोस आर +1/√2 and -1/√2, +1/√2 and -1/√2, these are the zeros of this polynomial. Any doubt? कैलकुलेशन रूट स्क्वायर रूट मैंने लिया, प्लस माइनस क्यों लगाया, कोई डाउट किसी को? क्लियर? एक ही टर्म है, x नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व होगा। -3 उधर, 6 नीचे, 3/6, 3 और 6 कट के 1/2, स्क्वायर हटाओगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट 2 और प्लस माइनस तो आएगा ही। आगे चले, ये लाइन क्लियर मानते हुए अब मैं वेरीफाई करने का पार्ट है ना। नाउ सम ऑफ द जीरोस, ये अपन ने पॉलिनोमियल लिखा,
ये पॉलिनोमियल लिखा, यहाँ पर वैल्यूज मार्क करी, a कितना है 6, b 0 और c -3। a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 0, x की टर्म नहीं है, और ये c की वैल्यू -3। अब मैंने किया सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस मतलब इन दोनों आंसर्स को ऐड करा। सम ऑफ द जीरोस 1/√2 -1/√2, 1/√2 -1/√2, आंसर इज 0। 1/√2 में से 1/√2 गया 0, ऐड हो गया मैनुअली। अब फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं। -b/a कैलकुलेट किया, -b/a मतलब माइनस का माइनस, x की टर्म नहीं है इसमें कहीं भी, तो b तो 0 हो गया, a की वैल्यू 6, माइनस का माइनस, x की टर्म नहीं है, b 0 है, ऊपर 0, a की वैल्यू 6। और जब भी न्यूमरेटर 0 होता है पूरा कंप्लीट आंसर ही 0, तो ऊपर 0 आने के कारण आंसर इज 0। तो आपने चेक किया दोनों आंसर सेम है, ये दोनों आंसर्स, यानी कि देयरफॉर सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू -b/a। वेरीफाई। पार्ट नंबर 1 कंप्लीट, वेरीफाइड, फर्स्ट पार्ट हो गया। एनी डाउट इस पार्ट में कहीं या इस पार्ट में कहीं? फर्स्ट वेरिफिकेशन हो गया। अब जा रहा हूं मैं सेकंड प्रोडक्ट वाले पार्ट के ऊपर, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस पर। नाउ सेकंड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। मैनुअली पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 1/√2 मल्टीप्लाई बाय -1/√2। पॉजिटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट नेगेटिव, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करने पर 1, √2 इंटू √2 का प्रोडक्ट करने पर 2। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, 1 इंटू 1 इज 1, √2 इंटू √2 इज 2। ये तो हुआ इनका मल्टीप्लीकेशन मैनुअली। अब फॉर्मूले से आ जाओ। क्या निकाला मैंने? c/a। c की वैल्यू -3, a की वैल्यू 6, c की वैल्यू लास्ट नंबर -3, a की वैल्यू 6, कैंसिल आउट करने पर -1/2। 3 से 6 कट गया, 1 टाइम एंड 2 टाइम। अब चेक कर लो, यह आंसर और यह आंसर दोनों सेम है, तो वेरिफिकेशन हुआ। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू c/a। यह आंसर कंप्लीट वेरीफाई हुआ। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू c/a। ये क्वेश्चन कंप्लीट, सेम टाइप का था, बस एक वैल्यू मिसिंग थी। बोलो, कोई डाउट किसी को? क्लियर? एनी डाउट? नहीं? क्लियर? ओके। ये सेकंड पार्ट कंप्लीट, सेकंड क्वेश्चन इस टाइप का। नाउ थर्ड टाइप, सेम टाइप का क्वेश्चन है थर्ड, अगेन वेरिफिकेशन ही करना है आपको। f(x) इज इक्वल टू 4x² प्लस 8x। इसको आप पहले फैक्टराइज करो। इसमें लास्ट वाली टर्म नहीं है, तो आप सिंपली इसमें से